प्लाजा अब भी खामोश था। हवा में सिर्फ धूल और टूटी हुई पत्थरों की खुशबू थी। राइनर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे एडवेंचरर चल रही थी। भारी सांसों से वह हर कोने में देख रही थी। वह धीरे से पूछती है, राइनर, क्या तुम्हें लगता है ये रिफ्ट बंद हो रही है? राइनर ने सिर हिलाया, आंखों में गहरी ठंडक के साथ बोला, नहीं, ये सिर्फ एक टेस्ट था। रिफ्ट खुद नहीं बंद होती। कोई है या कुछ है वो इन्हें जिंदा रख रहा है। उसकी नज़र एक टूटे हुए स्ट्रीट लाइट पर गई। उसका शैडो जमीन पर फैला हुआ था, जैसे लोहे के पंजे हवा में हिल रहे हों। तभी एक दीवार, एक कोने से वही छोटा लड़का जागता दिखा। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर धूल, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक। ये वही लड़का था जिसे राइनर ने पहले ट्रेनिंग दी थी। वह लड़का राइनर और उस एडवेंचर की तरफ देखता है, पर कुछ नहीं कहता। राइनर ने उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर एडवेंचरर को उसने फोकस रहने के लिए कहा और तलवार को मजबूत पकड़ने के लिए कहा। और तभी एक भयानक क्रिएचर शैडोज में से निकला। इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा जिंदा। उसका रूप धुएं जैसा, लेकिन अंदर एक लिक्विड जैसी चमक। राइनर ने तुरंत अपना हाथ उठाया और शैडो को बीच में से काट दिया। लेकिन शैडो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और वह दो क्रिएचर्स बन गए। एडवेंचरर पीछे हटी, आंखों में डर के साथ बोली, ये क्या हो रहा है? तो ये सच में अडेप्ट कर रहा है? राइनर ने आंखें तंग की और बोला, लेकिन हर अडेप्टेशन की एक लिमिट होती है। उसने अपना स्टांस बदला। हर कदम नापतोल के एक प्रिसाइज आर्क के साथ उसने पहला क्लोन तोड़ा। एक क्रिएचर के टूटते ही दूसरा डेसिपेट हो गया, पर पीछे एक अजीब टेम्पोरल रेसिड्यू छोड़ा, जैसे वहां समय खुद रुक गया हो। लड़का दीवार के पीछे से देख रहा था। वह धीरे से बोला, वो सिर्फ लड़ नहीं रहा, वो समय को कंट्रोल कर रहा है। हवा का रंग बदला। एक हल्की हमिंग वाइब्रेशन के साथ रिफ्ट चमक उठी और उसके अंदर से एक झलक दिखाई दी। बॉडी जो पूरी तरह बर्बाद, आसमान नारंगी और बड़े बड़े फिगर्स दूर परछाई में। लाइनर की आंखें तंग हो गई। वो हैरानी से बोला, वो हमें कुछ दिखा रहे हैं या फिर बुला रहे हैं? एडवेंचर ने हाथ उठाया और पूछा, तो हम क्या करें? राइनर ने उसे रोका और बोला, नहीं, पहले हम इसे समझते हैं। जल्दी करने वालों की लाश भी सबसे पहले मिलती है। लड़का धीरे से आगे आया, आवाज हल्की सी कांप रही थी और बोला, मास्टर, क्या यहाँ लोगों के लिए अब सुरक्षा होगी? राइनर ने उसके सर पर नजर डाली और बोला, होगी। जब तक हम संभल के चल रहे हैं तब तक जरूर होगी। एडवेंचरर ने रिफ्ट की तरफ देखा और बोला, हमें रिफ्ट के सोर्स को ढूंढना होगा राइनर, ये फैल रहा है। राइनर ने होराइजन की तरफ देखा। दूर एक फ्रैक्चर का ग्लो चमक रहा था और फिर बोला, चलो। हर कदम सोचकर, हर शैडो समझकर। उनके चलते ही हवा में एक अजीब सी आवाज उठी, यह बस शुरुआत है। ये आवाज ऐसे थी जैसे रिफ्ट खुद बोल रहा हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गिल्ड अलर्ट आ जाने की वजह से एडवेंचरर किसी और मिशन पर चली गई और राइनर उस छोटे लड़के को लेकर उस रिफ्ट की ओर चल पड़ा। हवा गहरी थी, इतनी कि सांस लेना भी बोझ लग रहा था। राइनर ने धीरे से कदम रखा। उसके सामने एक विशाल केव थी। छत से बड़ी बड़ी चट्टानें लटकी हुई थी, बड़े तेज दांतों की तरह। छत से पानी की बूंदें गिरती और अंधेरे में गायब हो जाती। डंजन की दीवारों से हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे जमीन खुद जिंदा हो। हर मोड़, हर रास्ता अपना रूप बदल रहा था। स्टे क्लोज, राइडर ने हल्की आवाज में कहा। उसका टोन शांत था, लेकिन आंखों में चौकन्नापन। पीछे छोटा लड़का, जिसका चेहरा धूल से भरा हुआ था और आंखों में पूरे केव की झलक दिख रही थी। राइनर ने उस लड़के से पूछा कि वह इस जगह पर कैसे था। वह छोटा लड़का बोला, मास्टर, मैं फाइट कर रहा था, पर एकदम मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा हो गए और एक मॉन्स्टर के वार से मैं अनकॉन्शियस हो गया। एक एडवेंचर ने मुझे बचाया और मैं रेस्ट के लिए इस जगह पर आ गया, और फिर जहां मॉन्स्टर्स का अटैक शुरू हो गया। राइनर ने उस लड़के को बताया कि यह शिफ्टिंग डंजन है, एक ऐसी डंजन जो अपना स्ट्रक्चर बदलती रहती है। यहाँ कल एक स्टेयर था, वहाँ आज एक खाई होगी। भी वहाँ एक हल्की आवाज़ आई, तुम उससे बच नहीं सकते जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लड़का थोड़ा पीछे हटा और बोला, आपने सुना? राइनर ने सिर हिलाया और बोला, ध्यान मत भटकाओ, ये डंजन तुम्हारे दिमाग से खेलना चाहता है।
अंधेरे से कुछ हिला, एक डिस्टॉर्टेड शैडो अधूरा ब्लिंक करता हुआ, जैसे किसी टूट चुके सपने का टुकड़ा। राइनर ने तुरंत तलवार घुमाई, एक सिल्वर स्ट्रीक हवा में करता, लेकिन शैडो पूरी तरह से गिरा नहीं। उसका बॉडी फ्लिकर हुआ और वापस अपनी जगह शिफ्ट कर गया। शैडो क्रिएचर का रूप अजीब था, आधा इंसान आधा रिफ्लेक्शन, कभी सामने और कभी पीछे, जैसे समय खुद इन्हें कंफ्यूज कर रहा हो। राइनर ने डीप ब्रेथ ली और बोला, ये सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, ये समय का रेसिड्यू है। और फिर मॉन्स्टर ने राइनर पर अटैक किया। राइनर ने अटैक को ब्लॉक किया, लेकिन इम्पैक्ट से दीवार हिल गई। लड़का गिरता गिरता बचा और बोला, मास्टर आपने ये सब कैसे सीखा? राइनर ने बताया, कुछ अपने टीचर से। तलवार घुमाते हुए बोला, तुम सीखते हो जब मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। शैडो के एक टेंटिकल ने लड़के के पैर को ग्रैब करने की कोशिश की। राइनर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोला, फोकस रहो, यहाँ ताकत से ज़्यादा लॉजिक काम आता है। जैसे जैसे उन्होंने लड़ना शुरू किया, डंजन की दीवार चमक उठी। पुरानी लिखावट, अननोन स्क्रिप्ट, लाइट से बने हुए ग्लिम्स एक एक कर कर जगमगा उठे। राइनर ने उन्हें देखा, आंखों में कैलकुलेशन, और बोला, ये लिखावट एक रिदम बताती है। उसने अपना मूवमेंट उस रिदम के साथ सिंक कर दिया, और इस बार जब डंजन ने शिफ्ट करने की कोशिश की, राइनर ने पहले ही कदम आगे रख लिया। राइनर के हर अटैक, हर मूवमेंट के साथ समय हल्का सा रुकता, फिर वापस चलता। डंजन का पल्स तेज होने लगा और बीच में एक टेम्पोरल रिफ्ट उभर आया, एक सर्कुलर क्रैक जिसमें लाइट बेंड कर रही थी। उसके आसपास राइनर के कई रूप दिखे, फेंट डिस्टोर्टेड प्रोजेक्शंस। लड़का धीरे से बोला, वो हम ही हैं? राइनर ने आंखें सिकोड़ी और बोला, नहीं, ये हमारे पॉसिबल फ्यूचर्स हैं जिन्हें ये डंजन ट्रैप कर रहा है। एक मिस्टेक और इन्फिनाइट लूप्स शुरू हो जाएंगे। लड़का पीछे हटा और बोला, अगर हम फेल हुए तो? राइनर ने सीधा जवाब दिया, खुद टाइम हमारा शिकार करेगा। रिफ्ट से नए शैडोस निकले, बड़े, तेज और ज़्यादा इंटेलिजेंट। राइनर ने एक प्रिसाइज कट मारा, लेकिन एनर्जी रिबाउंड हुई। टेंटिकल उसके कंधे से टकराई, उसका आर्मर क्रैक हुआ और हल्का खून निकला। लड़का चिल्लाया, राइनर! राइनर ने हाथ उठाया, एक माना फ्लो अपने हाथ में भेजा और एक फेंट वाइट ग्लो हुआ। वॉन्ड धीरे से सील हुआ, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई। वो बोला, बस इतना ही कर सकता हूँ, मुझे आगे चलना है। उन्होंने मिलकर फाइनल काउंटर किया। राइनर ने ग्लिम्प सीक्वेंस को एक्टिवेट किया और डंजन के पल्स के साथ सिंक्रोनाइज किया, और एक सेकंड का फ्यूचर देखा और एक प्रिसाइज स्ट्राइक मारा। शैडो क्रिएचर टूटकर डिसिपेट हो गया, हवा में सिर्फ एक प्लंट माना रेसिड्यू छोड़कर। बैटल के बाद हवा भारी थी, दीवारें अब भी हिल रही थी, लेकिन रिफ्ट अब भी जिंदा थी, धीमी सांस लेती हुई। राइनर घुटनों के बल बैठा, हाथ लड़के के कंधे पर रखा और बोला, रेस्ट फॉर अ मोमेंट। डंजन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ देख रहा है। तभी कोई अजीब सा क्रिएचर, अजीब सी नजरें दिखाई दी। एक नज़र, एक चेतावनी, एक जिंदा सोच जो उन्हें देख रही थी। एनर ने धीरे से कहा, अगला कदम सबसे मुश्किल होगा।